जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सब केवल साहिब, सब केवल साहिब, सब केवल साहिब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसमेध यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 133। ताहि विधि विगत जुगत जय दिन के लय सतगुरु नाम रूप गुण दिन के लय सतगुरु नाम रूप गुण दिन के श्रोतासन मुख चित हे रखो मन बचना कहत कुबेर अविगत मति रचना कहत कुबेर अविगत मति रचना। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के अध्यस्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश सकर्ता सतकैवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 133वीं चौपाई में निजपति प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि ताहि विधि विगत जुगत जेहि जिनकी लहे सदगुरु नाम रूप गुण तिनकी। विश्वनियंता सकर्ता सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन इस सृष्टि में सभी अंश अपने और अपने सर्जनहार को भूल गए और सर्जनहार ने जो देवों का सर्जन किया है उनको ही ईश्वर मानने लगे। ज्यादातर जीव संसार के भोग विलास में ही फंस गए हैं। इष्टों की स्थापना तो सिर्फ कहने की है, वास्तविक
कोई भजन करते नहीं। तो सृष्टि के सर्जनहार को विश्व में अनेक रूप में स्थापित किया है। बिलग बिलग विश्व के सर्जनहार एक होते हुए भी संसार में अपने भिन्न भिन्न मत के अनुसार अनेक भगवान की स्थापना हुई है। इसलिए सच्चे सर्जनहार को कोई जानते नहीं। तब सर्जनहार ने अपने सानिध्य में से अपने परम विशेष अंश परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज को इस विश्व में भेजे। दिव्य परम गुरु सकरता सर्जनहार का संदेश लेकर आए हैं और हम सबको सर्जनहार की पहचान कराते हैं कि हम सब अंश सर्जनहार की एक दुल्हन है, एक रूपक है। इस सर्जनहार को हमें पहचान कर कैवल्य नाम की माला अर्पण करनी है। जब इस सृष्टि में सद्गुरु प्रकट हुए तब सच्चे सर्जनहार की पहचान हुई। ऐसे सद्गुरु की महिमा भी अपरंपार है, जिनके लिए कोई उपमा नहीं है। इसलिए परम गुरु जी दुहाई करते हैं कि सद्गुरु के समान विश्व में कोई नहीं है। इसलिए सद्गुरु की हम वाणी सुने कि जगत की उत्पत्ति किस प्रकार सर्जनहार ने की है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन से हमें पता चलेगा कि सृष्टि का सर्जन करने वाला सर्जनहार कौन है। सर्जनहार ने विध विध प्रकार की सृष्टि बनाई है, जिनका विस्तार से वर्णन दिव्य परम गुरु जी इस पंचम सवेद ग्रंथ में करते हैं और कहते हैं कि ताही विधि विगत जुगत जेहि जिनकी। सर्जनहार ने जिस प्रकार युक्ति से इस सब रचना की है, उनका वर्णन विधिवत सुनाते हैं, क्रमबद्ध सुनाते हैं, विगतवार सुनाते हैं। लहे सद्गुरु नाम रूप गुण तिनकी। सर्जनहार के परम विशेष अंश दिव्य परम गुरु जो सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो सब रचना जो नाम रूप गुण युक्त है उनको जानते हैं, उनका अनुभव है। इसलिए क्रमबद्ध सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो श्रोता सन्मुख चित्त रखो मम बचना। सभी श्रोता जनों को कहते हैं कि आप सब अपना चित्त मेरे शब्द के सन्मुख रखें। जब आपका चित्त रूप मुख मेरे सन्मुख होगा, तब ही आपके हृदय रूप घट में ये सब वचन आएगा। जैसे कोई घट के अंदर पानी भरना हो तो बारिश का पानी गिरता है, तो जहां गिरता है उनकी सन्मुख घट का मुख रखना पड़ता है। इसी प्रकार सद्गुरु का ज्ञान हमारे घट में भरने के लिए हमारा चित्त रूप जो मुख है उनकी सन्मुख रखना पड़ता है।
तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि मेरे चित्त को सुनने के लिए अपना चित्त, मेरे वचन को सुनने के लिए अपना चित्त सन्मुख रखे, अपने मन को कहीं इधर उधर भटकने न दे। एकाग्रता से हम परम गुरु का वचन सुने और उनका आशय समझे, तब सृजनहार की पहचान होगी। इस सृष्टि की रचना का वर्णन है, इसमें तत्व ज्ञान है। अगर हमारा चित्त सन्मुख नहीं होगा तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि परम गुरु जी ने हमें क्या कहा, सृजनहार ने कैसे सृष्टि बनाई है, उनका पता नहीं चलेगा। कहत कुबेर अविगत पति रचना, कुबेर स्वामी कहते हैं कि रचना अविगत पति की है, सृजनहार की गति अविगत है, अलौकिक है, अनुपम है। ऐसे सृजनहार अविगत है, उनके विषय में दिव्य परम गुरु जी ने एक भजन लिखा है।
साहेब। अविगत की गति न्यारी, संतो अविगत की गति न्यारी, तामे सुजाने संसारी। जोगी जंगम सन्यासी सेवड़ा तपस्वी ने ब्रह्मचारी, 6 प्रकार के भेद है, वो भी वो सर्जनहार की अविगत गति को नहीं जानते। उनके लक्ष्य से सर्जनहार की गति न्यारी है। ताते अविगत अगम अगोचर। जोगी जंगम सन्यासी सेवड़ा तपस्वी और ब्रह्मचारी, उनके मत से सर्जनहार की गति अगम है, अगोचर है और अविगत है, अपरंपार अपार। माप अमाप समाप ही साइया। ऐसे सर्जनहार अमाप है और माप के साथ भी वो मिले हुए हैं। माप अमाप समाप ही साइया। माप और अमाप दोनों के साथ उनका जुड़ान है, लेकिन मापक दुनिया अमापक की गति को जानते नहीं। रूप अरूप निरूपते साहे, परापार मुरारी। ऐसे सर्जनहार रूप और अरूप से रहित निज रूप है, जो परा की पार है। ऐसे सर्जनहार सारी सृष्टि के खिलाड़ी है, खेल बनाने वाला खिलाड़ी है। कुदरत खेल खिलाड़ी, संतो अविगत की गति न्यारी। उनके विषय में दिव्य परम गुरु कहता है, द्वादश पंतने
रहे हरि न्यारा निर्गुण भयो लीलाकारी निर्गुण भयो लीलाकारी असंत अमिगत की गति न्यारी असंत अमिगत की तामे सुजाने संसारे तमे सुजाने संसारे असंत अमिगत की गति न्यारी असंत अमिगत की गति न्यारी असंत द्वादश पंथ ने पुराण अष्टादश। संसार में धर्म मार्ग में भिन्न भिन्न संप्रदाय है, इस समय द्वादश पंथ प्रधान है और शास्त्रों में 18 पुराण खट दर्शन सबके मत सर्जनहार का वर्णन करने में हार गए, सर्जनहार की पहचान नहीं कर पाए। सुनकादिक शिव शेष विरंशी निगम नयति पुकारे। इस सर्जनहार को सनकादिक भी नहीं जानते, महादेव भी नहीं जानते और धरणीधर शेष और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। निगम नयति पुकारे, इसीलिए तो वेदों ने भी सर्जनहार के वर्णन में नेति का पुकार किया है। इस नेति के पर जो परनेति पद है उनकी अविगत गति का वर्णन दिव्य परम गुरु जी यहां करते हैं। निर्गुण ब्रह्म सनातन स्वामी, जो निर्गुण ब्रह्म है, अकर्ता है, इस प्रकाश के प्रकाशक सर्जनहार सबके स्वामी है। जैने सगुण शक्ति पसारी, जिनके शुद्ध संकल्प से सगुण सृष्टि का सृजन हुआ। अरूप ते रूप धरो है अनामी, सर्जनहार की गति अरूप है। अरूप से सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से अरूप में से रूप का सर्जन किया है। निर्गुण से सगुण का सर्जन किया है, लेकिन सर्जनहार रूप अरूप से रहित है और सगुण निर्गुण से उनकी गति अविगत है, न्यारी है। गिरिधर कहां गिरधारी, वो सर्जनहार गिरधारी है। गिरि का मतलब है संसार रूप पर्वत, उनको धारण करने वाला सर्जनहार गिरधारी है। जीव ने शिव ने कर्मे निधर्मे, जीव ने शिव ने कर्मे निधर्मे वेदे विगति विस्तारी। वेदों ने जो युक्ति पूर्वक वर्णन किया है वो जीव का किया है, शिव का किया है, कर्म और धर्म का किया है, लेकिन सर्जनहार की अविगत गति का वर्णन नहीं कर पाए। उनकी गति न्यारी है। 14 लोक ने वर्ण अष्टादश, सारी सृष्टि की रचना में 14 लोक है और 18 वर्ण जुगते जुगती समारी। वेदों ने जो विस्तार किया वो सब 14 लोक का वर्णन किया, 18 वर्णन का वर्णन किया युक्ति पूर्वक, लेकिन अविगत की गति न्यारी है। जो पूर्णानंद परशोत्तम पीयू जी, जो परिपूर्ण आनंद रूप है, परशोत्तम है, सबसे उत्तम एक आद्य पुरुष है, जो सबके पीयू है, विश्वमावेश विहारी। इस विश्व में परम गुरु के रूप में दिव्य देह धारण करके विहार करने के
हुए, कहे कुबेर रहे हरि न्यारा। कुबेर स्वामी कहते हैं कि ऐसे हरि सबसे न्यारा है और नेरा भी है, निकट भी है और सबसे न्यारा भी है। निर्गुण भयो लीलाकारी, सर्जनहार गुणातीत है, निर्गुण है। वो निर्गुण होते हुए भी एक दिव्य देह धारण किया है परम गुरु के रूप में, और सारी सृष्टि का सृजन किया है, वो भी एक उनकी लीला है। तो निर्गुण भयो लीलाकारी, निर्गुण गति से सर्जनहार ने सगुण सृष्टि का सृजन किया है, इस लीला का सर्जन किया है, वो लीलाकारी है। ऐसी अविगत रचना सर्जनहार ने जो रचना की है वो सर्जनहार अविगत है। और अंतिम दो दोहा में दिव्य परम गुरु जी कहते हैं, निज कैवल साधोदित सदा, निज कैवल साधोदित सदा, अखिल एक अनुग्रह, उपज हो मोद मोदित दिनो, द्वैत रमण देनो ब्रह्मा। निज कैवल सदोदित सदा, विश्व के सर्जनहार निज कैवल कर्ता सदोदित, सदैव अखंड है, कभी उनका अस्त नहीं होता, सदोदित है और सत्य है, सद है। अखिल एक अनुक्रम, और सारी सृष्टि की रचना इस एक सर्जनहार ने की है और अनुक्रम से की है। कोई कहता है कि अपने आप सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। जैसे कोई कारीगर कोई भी चीज बनाता है तो पहले एक चीज बनाता है, बाद में दूसरी बनाता है, बाद में तीसरा काम करता है, क्रमबद्ध होता है। चाहे सुनार सुवर्ण के गहने बनाए तो उनकी भी कोई क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाए तो पहले क्या करता है, तो पहले चाक की जरूरत है, बाद में मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को गूंदते हैं, बाद में पिंडा बनाकर वो चाक पर रखते हैं और चाक को दंड से घुमाते हैं, बाद में अपने संकल्प के अनुसार वो बर्तन बनाते हैं। इसी प्रकार सर्जनहार ने सृष्टि का सर्जन करने के लिए पहले सामग्री बनाई। कौन सी सामग्री बनाई? एरण की, ओहंकार की, सोहंग हथोड़ी सार जो ने, त्रधाव्रति गुण साणसी, कर लीधी कीर्तार जो ने। कवि छोटम जी उनके भजन में कहते हैं कि सर्जनहार ने सृष्टि का सर्जन करने के लिए सबसे पहले अहंकार की एरण बनाई और सोहंग हथौड़ी तैयार की। प्रधाव्रति गण साणसी, जैसे कोई लुहार लोहे का काम करता है
तो इस काम करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक एरण चाहिए, दूसरी हथौड़ी यानी हथौड़ा चाहिए, और तीसरी चीज है सांसी, चीज पकड़ने की जो चीज है वो। तो सर्जनहार ने 3 चीज उत्पन्न करके जो अविगत गति की है और सृष्टि के सभी प्रकार के घाट बनाए। तो निज कैवल सदोदित सद अखिल एक अनुक्रम, सारी सृष्टि का सर्जन एक सर्जनहार ने अपने अनुक्रम से किया है। जो सर्जनहार सदोदित है, उपजे मोज मोदित तीनों। इस सर्जनहार ने सृष्टि का सर्जन करने का एक उमंग हुआ, आनंद हुआ और मौज आ गई। मौज करने के लिए ऐसे तो अपने स्वरूप में वो सदैव अखंड आनंद में ही रहते हैं, लेकिन अद्वैत आनंद से कभी कभी द्वैत आनंद का भाव प्रकट होता है। जैसे हम हर दिन मिष्टान खाए तो अच्छा नहीं लगता, कभी सादा भोजन करने का भी भाव प्रकट होता है। उसी प्रकार सर्जनहार अपने अद्वैत स्वरूप में अखंड आनंद में रहते हैं, लेकिन द्वैत आनंद करने का उमंग हुआ, उपजे मौज, सर्जनहार में मौज आई तो द्वैत रमण करने के लिए सृष्टि का सृजन किया। द्वैत रमण जिन मरम, उनका मर्म है द्वैत रमण करना। द्वैत रमण करने के लिए सर्जनहार ने सबसे पहले प्रथम किने निज वृत्ति खट रचयो विश्व जिनो आद्य आप अलग गति सलंगरी कह कुबेर रही स्वाद। इस अंग की अंतिम चौपाई में दिव्य परम गुरु जी निज पति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्जनहार ने सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए खट वृत्ति का सर्जन किया है। ये अनुक्रम से सृष्टि का सृजन हुआ है। खट वृत्ति रसे रचे हूं विश्व जिनु आद्य, सृष्टि की रचना की तब आद्य में खट वृत्ति का सृजन किया। आप अलग गति सलंग ही, सर्जनहार इस सृष्टि से अलग होते हुए भी उनके साथ संलग्न है, उनसे विलग नहीं रहते। सर्जनहार के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। सर्जनहार अलग भी है और अपनी व्यापक दृष्टि से वो सृष्टि के साथ संलग्न भी है। कहे कुबेर रही स्वाद, ऐसे सर्जनहार ने स्वाधीन होकर इस सृष्टि की रचना की है। इसमें किसी का आधार नहीं लिया है, किसी का सहयोग नहीं लिया है। अपने स्व शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सर्जनहार ने सृष्टि का सृजन किया है। सृष्टि की रचना जो की है, इसमें जो कुछ हो रहा है वो सब सर्जनहार के अधीन है। ऐसा नहीं कि अब कोई प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है तो बहुमत से वो सरकार बनती है। अगर वो मत कम हो जाए तो सरकार गिर जाती है।
यहां सर्जनहार के विषय में ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण स्वाधीन है। दुनिया में कोई उनका चुनाव नहीं कर सकते और नहीं किया है कि ये हमारे सर्जनहार है। इसलिए सर्जनहार स्वाधीन है, अपनी सत्ता से सारी सृष्टि चलाते हैं। और सर्जनहार ने सबसे पहले खट वृत्ति से सृष्टि का सृजन किया है। इस खट वृत्ति का वर्णन अगले 5वें अंग में है, जिस अंग का नाम है कर्ता खट वृत्ति स्कंद 5। तो कौन सी 5 वृत्ति से किस प्रकार सृष्टि का सृजन किया है, उनका वर्णन हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।